आप जैसे और महिला ये आरक्षण के मांग साथ किया। पूरा विपक्ष पुरजोर तरीके से उठाने वाला है, ये सीधे सीधे दिख रहा है। और कल तो उनकी तरफ से बयान आ भी गया है कि भैया 2024 का एजेंडा सेट हो गया है। पूजा जी, पहले तो मैं अब्बास भाई को यह बात बता देता हूं कि अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। जिन 3 कैबिनेट ने ये फैसले लिए, महत्वपूर्ण फैसले, उनमें क्या स्थिति थी ये तो गूगल पे भी मौजूद है। और जितनी पढ़ी लिखी बात आप कर रहे हैं आप ले सकते हैं गूगल से जानकारी। भारतीय जनता पार्टी तीनों कैबिनेट का पार्ट थी और सपोर्ट किया। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने रोहिणी कमीशन बनाया। तीसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने ओबीसी कमीशन को राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। और चौथी बात, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने ओबीसी समाज के एक व्यक्ति के नेतृत्व में इस देश में सरकार बनवाई। और बहुत सी बातें हैं, पर यह भी सच है कि जो लोग आज होड़ ले रहे हैं, इसका क्रेडिट ले रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके यहाँ जनगणना के बाद आने वाले नतीजों का मतलब होता है लालू के बाद उसका राजकुमार सत्ता पे आए और मुलायम जी के बाद अखिलेश सत्ता पे आए। ये वही लोग हैं। कहां है बाकी लोग? क्या सिर्फ बिहार में यादवों की बात आएगी तो सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव आएंगे? उत्तर प्रदेश में बात आएगी तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव का परिवार आएगा? क्या जवाब है आपके पास? इसीलिए अगर आपको न्याय करना है समाज के साथ तो न्याय की बात करें, भ्रम न फैलाएं। उनके बारे में भी ठीक है, जवाब बात दीजिए करें। चित्ररंजन जी। आपने बात की है, आंकड़े जारी कर सामाजिक दिए, समरसता तभी की परिवारवादी आपने बात हावी की रहेगा है। क्या? पूजा जी, अभी कुंतल किशन जी जो बता रहे थे कि हाँ एक पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री बना हुआ है, इनको याद नहीं है पहले भी दो प्रधानमंत्री हुए हैं, देवगौड़ा जी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी। सवाल यह नहीं है, बीपी सिंह तो सवर्ण जाति से आते थे, मंडल का अनुशंसा उन्होंने लागू किया। अर्जुन सिंह जी सवर्ण जाति से आते थे और जो शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण उन्होंने दिया। इसलिए आपके जो मैंने बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ से गायब होते हैं लोग नहीं जानता है। वो तो रिमोट कंट्रोल वहां से है, नागपुर से है, जहां से जो कहता है सिट डाउन स्टैंड अप। और यह जो कह रहे थे कि हाँ ओबीसी आयोग बनाया, उसको ओबीसी आयोग ने किया क्या किया? उत्तर प्रदेश के साथ ही हमारे बैठे हुए हैं, वहां पर जो नियुक्तियां हुई है शिक्षकों में और अन्य पदों पर, उसमें जो है आरक्षण नहीं दिया गया। और जब सवाल उठाएगा तो ओबीसी कमीशन साइलेंट रह गया। क्या किया ओबीसी कमीशन? और आपका योगदान यही रहा है कि जो दलितों के लिए जो जगजीवन राम जी के नाम पर जो स्कॉलरशिप मिलता था उसको आपने बंद कर दिया। जो दलितों के लिए छात्रावास की सुविधा थी उसको आपने बंद कर दिया। आपने मनरेगा, जिसे सबसे ज्यादा अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति के लोग उसका लाभ उठाते थे, मजदूरी करते थे, उसमें आपने कटौती कर दिया। आपने किया क्या? केवल पिछड़े के नाम पर पिछड़ों का दोहन करते हैं, पिछड़ों का शोषण करते हैं और फायदा उनको पहुंचाते हैं जो आपके दाएं बाएं हैं, उनको पहुंचाते हैं और दूसरे का कटौती करते हैं। जो भी जनहित के मामला थे हर मामले में आपने कटौती किया है। क्या किया आपने पिछड़ों के लिए? ठीक है सौरभ, जवाब दीजिएगा। सिर्फ कहने से नहीं चलेगा भाई, अब तो करना पड़ेगा।